क्या तुम्हें भी इंग्लिश के पैसेज में बहुत ज़्यादा डर लगता है? तुम्हें लगता है कि यार पैसेज इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं, पैसेज की जो लैंग्वेज होती है वो इतनी ज़्यादा बोरिंग क्यों होती है? तो इस वीडियो में मैंने पैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें समझाया है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पैसेज को पढ़ने और समझने का नया और मज़ेदार तरीका जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में गारंटी है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, अभी हम आ चुके हैं हमारे राइटिंग वाले सेक्शन पे। तो ये राइटिंग वाले सेक्शन में क्या है कि यहाँ पे ऊपर क्या दिया हुआ है, हमें ध्यान से पढ़ना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैसेज को सिंपली केयरफुली पढ़ना है और इसके बाद क्या करना है, आंसर द क्वेश्चंस, मतलब आंसर देना है क्वेश्चंस का जो भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो there are some benefits of solar energy. First of all, use of solar energy is good for our environment. ठीक है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सोलर एनर्जी के बेनिफिट के बारे में बताया गया है और मैं यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रख दी हैं ग्रीन ग्रीन कलर से, ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। और जो कि वर्ड्स हैं, वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ताकि जब हम नोट्स बना रहे होंगे इन वर्ड्स का, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, सिंपली गिवन अ सुटेबल टाइटल। सेकंड थिंग क्या है, मेक नोट्स ऑन इट। तो नोट्स जो बनाने हैं हमें, तो मैंने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें काफ़ी हाईलाइट करके रख दी हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हम सिंपली नोट्स बनाने में सहूलियत जाएगी हमें। ठीक है, तो हम कहाँ थे, ये देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। यहाँ पे सोलर एनर्जी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि सोलर एनर्जी में किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए क्या है, गुड है। सोलर पैनल डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी चीज़ भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, ये है कि सोलर पैनल डू नॉट एमिट हार्मफुल, मतलब वो ग्रीन हाउस से जो गैसेस होती हैं उनके कारण एमिट नहीं होती। तो जो सोलर पैनल है उसकी मदद से ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ये एक बढ़िया बेनिफिट है हमारे लिए। ठीक है, फिर उसके बाद सोलर पैनल्स रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है, तो जो सोलर पैनल होते हैं, मतलब उनका मेंटेनेंस, यानी कि जैसे हमने एक बार सोलर पैनल्स को प्लांट कर दिया कहीं पे, ठीक है, तो उसके बाद हमें बार बार बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कॉस्ट में उसका मेंटेनेंस हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी सोलर पैनल का एक बेनिफिट है। ठीक है, बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, देयर आर इजी टू इंस्टॉल। यही जो मैंने आपको पहले समझाया, इजी टू इंस्टॉल है। देयर आर एफिशिएंसी रिमेन कांस्टेंट ओवर द ईयर्स, यानी कि जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत सालों तक कंटिन्यूसली अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ठीक है, आवर गवर्नमेंट ऑफर सेवरल बेनिफिट्स लाइक सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट्स एंड अदर इंसेंटिव्स टू दोज पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स। ठीक है, तो हमारी जो सरकार है उसने क्या किया है, बहुत सारे बेनिफिट्स दे के रखे हैं, जैसे सब्सिडी दिया है, टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है ग्रीन कलर के हाईलाइटर से। एंड अनदर इंसेंटिव्स और भी ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं, वो प्रोवाइड कराया जा रहा है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो to those people who install solar panels, one another benefit is that solar system can be used in the remote areas also. remote areas यानी कि दूर दराज के जो इलाके होते हैं, तो उसमें भी क्या बेनिफिट है, सोलर पैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि एक बार को देखिए क्या होता है कि जैसे गांव है, वहाँ पे बिजली नहीं आ पा रही होती है। ठीक है, तो सोलर पैनल, बट सोलर पैनल जो होता है वो ईजिली कहीं पे भी, मतलब उसे लगाया जा सकता है जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो उससे भी हमारा काम चल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की जगह हम सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट कर सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है, वन अनदर बेनिफिट इज़ दैट सोलर एनालिसिस सिस्टम कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज। ये यानी ये पॉइंट हमने कवर कर लिया, रिमोट एरियाज यानी कि दूर दराज के जो इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा जूम कर लेने दीजिए।
One another benefit is that solar energy system can be used in the remote areas also because of its inexhaustible supply and the potential, ठीक है, to reduce our power bills, ठीक है। तो क्या है, सोलर पैनल की मदद से क्या होता है, हमारे जो बिल्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल यानी कि जो कि रोज़ रोज़ मतलब जो कि ख़त्म नहीं होती, जैसे कि कोयला हो, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। बट जैसे सूरज का प्रकाश हो गया, सनलाइट हो गई, तो ये रिन्यूएबल है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये was सुटेबल टाइटल, तो यहाँ पे सुटेबल टाइटल के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद मेक नोट्स ऑन इट, ठीक है। तो हम इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं और मैंने ये दोनों भी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ, दूसरे कलर का हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं हम, हमारे पास और भी हाईलाइटर हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टाइटल्स पूछा गया था नाम से। तो हम क्या टाइटल्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी चीज़ें हमें बताई गई हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ें क्या बताई गई हैं, बेनिफिट्स बताई गई हैं सोलर एनर्जी के। तो सबसे पहले ये जो टाइटल जाएगा वो यही जाएगा कि बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए कहा दिया गया था। तो ये रहे हमारे नोट्स। तो जो हमने नोट्स छाट के रखे हैं वो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कराई थी पैसेज में, जो कि ग्रीन कलर से था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, नो हार्मफुल एमिशंस। तो जो सोलार पैनल होता है सबसे पहले वो क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बहुत ही सही बात है। इससे किसी भी तरीके के हार्मफुल गैसेस जो है वो बाहर नहीं आ रही होती हैं, तो ये बेनिफिशियल है। फिर सेकंड पॉइंट पे हम जाते हैं, रिक्वायर्स लिटिल मेंटेनेंस, इजी टू इंस्टॉल। तो यहाँ पे जो सोलार पैनल का जो बेनिफिट है उस मतलब ये एक अच्छा बेनिफिट है कि इसमें लिटिल मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा हमें खर्चा नहीं लगाना पड़ता, इजी टू इंस्टॉल होता है, कहीं पे भी आसानी से जो कि है वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ क्या है, गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडीज़ एंड इंसेंटिव्स, ठीक है। तो यहाँ मैं सब्सिडीज़ को हाईलाइट कर लेता हूँ, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना भाई बच्चों। इंसेंटिव्स की स्पेलिंग्स में हाईलाइट कर लेता हूँ, गवर्नमेंट की स्पेलिंग भी ध्यान से देख ले, बहुत सारे लोगों को क्योंकि मिस्टेक करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की स्पेलिंग मैंने हाईलाइट कर दिया। यूजेबल इन रिमोट एरियाज़, जो कि हमने पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं, ठीक। यूजेबल इन रिमोट एरियाज़ यानी कि दूर दराज के एरिया हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे सोलर पैनल की मदद से ईजिली काम चल सकता है, ठीक। फिर ओहो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, वेट अ मिनट, ठीक। फिर हम ड्रॉ वाला पेन यूज़ कर लेते हैं। फिर रिन्यूएबल सोर्स, रिड्यूस पावर बिल्स। तो जैसा कि हमें मालूम है जो सोलार पैनल होता है रिन्यूएबल होता है। एक सेकेंड, फिर मैंने ख़राब कर दिया, इरेजर, मीडियम इरेजर, अरे इरेजर, इरेजर वर्क क्यों नहीं कर रहा भाई, हाँ ये आ गया इरेजर अपना, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्स है, रिड्यूस पावर बिल्स है। रिन्यूएबल सोर्स मैंने आपको पहले भी समझा चुका है, रिन्यूएबल यानी कि जो ऐसे सोर्सेज जो हमें रोज़ प्राप्त हो सकते हैं, जैसे सूरज का प्रकाश हो गया, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और इसकी दूसरी जो बेनिफिट है ये क्या है कि पावर बिल्स को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, चलो। क्या करता है, पावर बिल्स को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्दर हम और भी चीज़ें सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक क्या करना है भाई, इस वीडियो को फिर से दोबारा से देख लेना है, अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें हाईलाइट करके रख दी हैं। वीडियो ना समझ में आया तो दोबारा से देखना है, और अगर और भी ज़्यादा डाउट है, फिर वीडियो दोबारा देखने के बाद जैसे डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट में लिखना है कि भैया ये
टॉपिक नहीं क्लियरली समझ में आया, आप थोड़े और डिटेल में बता दीजिए और मैं डेफिनेटली और वीडियोस लेके आऊँगा, मोर क्लैरिफिकेशन दूंगा। अगर मुझे ऐसा समझ में आता है कि कमेंट्स में किसी को डाउट्स हैं। ओके, थैंक यू।